Hello student, welcome. We are solving partnership final account of 12th standard. Today we are solving question number 8, page number 60. This question is little bit different because in this question they are just asking for P&L and the balance sheet. So we are not going to prepare trading, we are just going to prepare P&L and the balance sheet. Question is there in front of you. If you don't have a question in your mobile, you can download from the Maharashtra State Board site, or you can take the screenshot from here also. In trial balance, I had given the marking for P&L, assets, liability, and adjustment. I just put a tick mark with the arrow. In mostly trial balance, I had just pass in the question. So let's start with solving the sum. ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी पोस्टिंग है मैंने ऑलरेडी कर रखी है. यहाँ पे एडजस्टमेंट को मैंने इनर कॉलम में लिखा हुआ है. हम स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट नंबर 1, ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट ये एडजस्टमेंट नहीं है, इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग है ही नहीं, तो डायरेक्टली उन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है. और ग्रॉस प्रॉफिट हम लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड. इसे हम ब्रॉड डाउन लिखना है. ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमारा 34,500. नेक्स्ट है एडजस्टमेंट इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ. इसका एडजस्टमेंट समझने के लिए पहले डेट समझना पड़ेगा. वर्किंग नोट बना देते हैं इधर. आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है 31 मार्च 19 को. अगर ये पूरा महीना अगर काउंट करें आप, तो ये पूरा महीना होता है 12 महीना. मगर उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है कि आपने इसको भरना है 15 महीने के लिए. तो आपने कितना महीना एक्स्ट्रा भरा है? ये एक्स्ट्रा महीना होता है 3 महीना. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो ट्रायल बैलेंस में 15,000 दिया है ये 15 महीने का है, तो मैं इसको 1 महीने में कन्वर्ट करता हूँ. तो 1 महीने का बनता है 1,000 रुपया. तो अगर 1 महीने का 1,000 है तो 3 महीने का कितना? तो सिंपली मल्टीप्लाई किया तो आपको 3 महीने का अमाउंट मिल गया. तो 3 महीने का प्रीपेड होता है 3,000. तो हम यहाँ पे प्रीपेड माइनस कर देंगे 3,000 और आउटर कॉलम में लिख देंगे 12,000. और प्रीपेड का सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखते हैं हम लोग? बैलेंस शीट में एसेट साइड. प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000. नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारा डिप्रीशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर. फर्नीचर पहले लैंड एंड बिल्डिंग की बात करते हो कि लैंड एंड बिल्डिंग में हिडन एडजस्टमेंट दिया हुआ है. ट्रायल बैलेंस का एक इन्फॉर्मेशन है. ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 50,000 और उन्होंने कहा है कि एडिशन हुआ है 20,000 का 1 जुलाई को. तो पहले तो हम इसको डेट में समझते हैं कि डेट वाइज क्या है. ये वापस से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. 1 अप्रैल 18 ओपनिंग वैल्यू, 31 मार्च 19 क्लोजिंग वैल्यू. ये आपकी क्लोजिंग डेट है और ये आपकी ओपनिंग डेट है. और उन्होंने कहा एडिशन हुआ है 1 जुलाई को, 1 जुलाई 18 को ये एडिशन हुआ है. तो क्लोजिंग वैल्यू तो होगी 50,000, एडिशन वैल्यू उन्होंने कहा है 20,000. तो यानी ओपनिंग वैल्यू ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? 50,000 को 20,000 से माइनस कर देते हैं. तो आपका ओपनिंग वैल्यू आ गया 30,000. तो ये केस में क्या करना? क्लोजिंग वैल्यू पे डिप्रीशिएशन निकालना है आपको, ओपनिंग वैल्यू पे डिप्रीशिएशन निकालना और एडिशनल वैल्यू पे डिप्रीशिएशन निकालना है. ओपनिंग वैल्यू है 30,000, इस पे आपको निकालना है 10%. ओपनिंग वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कितना महीना हो गया? 12 महीना. तो इसका डिप्रीशिएशन हो गया 3,000. एडिशन वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक, अब जुलाई से मार्च गिनेंगे तो 9 महीना होता है. तो 20,000 पे आपको 10% निकालना है, बट ओनली फॉर 9 मंथ. तो हियर कम्स 1,500. ये दोनों प्लस कर देंगे तो टोटल डिप्रीशिएशन वैल्यू बन गई आपकी 4,500, जो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे. लेस डिप्रीशिएशन 4,500 और आउटर कॉलम में 45,500. डिप्रीशिएशन का सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा. टू डिप्रीशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 4,500. इसी के अंदर हमारा एडजस्टमेंट और डिप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर. फर्नीचर के ऊपर कोई हिडन एडजस्टमेंट डिटेल वगैरह नहीं है, तो डायरेक्टली आप डिप्रीशिएशन माइनस कर देंगे. लेस डिप्रीशिएशन 5% दिया था, हियर कम्स टू 2,000. इसको भी माइनस करके बाहर लिख देते हैं. और डिप्रीशिएशन का सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड डिप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 2,000. नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारा कॉमन एडजस्टमेंट है, तो इसको मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, न्यू बैड डेट और न्यू आरडीडी. हाँ, खाली इतना ध्यान देना कि न्यू आरडीडी हमेशा बैलेंस में निकाला जाएगा. तो 25,000 पे 5% 1,250
और ये न्यू बैड डेट और ये न्यू आरडीडी का सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में इस तरह से ऐड करके आप शो करेंगे। लास्ट एडजस्टमेंट नहीं है, इन्फॉर्मेशन है क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट है ही नहीं, तो आपको सिर्फ डायरेक्टली क्या करना है, एसेट साइड में पास करना है क्लोजिंग स्टॉक 34,500। इसके बाद एक हिडन एडजस्टमेंट हमारा रह जाता है 10% बैंक लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर। तो यहाँ पे भी हमको डेट की ज़रूरत पड़ेगी कि अक्टूबर कहा गया, अक्टूबर यानी 6 महीना। तो यहाँ पे एक रफ में मैं बता देता हूँ डेट, 1 अप्रैल 18, 31 मार्च 19, है ना। और अक्टूबर कहा गया, अक्टूबर यानी यहाँ कहीं आएगा। तो अक्टूबर से लेके यहाँ तक कितना महीना बनता है हमारा, ये 6 मंथ बनता है। तो आपको 30,000 पे इंटरेस्ट निकालना है 6 मंथ के लिए। तो इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, ऐड इंटरेस्ट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 30,000 पे 10% आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, और महीना आपने निकाल दिया, कितना महीना आया, 6 महीना। तो इस तरह कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आता है 1,500। सो प्लस करके बाहर कर देते हैं। और इंटरेस्ट का सेकेंड इफेक्ट एक्सपेंस है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1,500। अब इस इंटरेस्ट में भी ऐड करके शो कर सकते हैं, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बोथ आर राइट। अब हमारे सारे एडजस्टमेंट हो गए, हम क्या करेंगे, सिंपल वे में इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने का रूल वही है, क्रेडिट और डेबिट का पहले टोटल कर लेते हैं। यहाँ रफ में बता देता हूँ, क्रेडिट का टोटल आता है मेरा 36,000 और मेरा डेबिट का टोटल आता है 30,750। कौन बड़ा है, 36। तो 36,000 हम दोनों साइड लिख देते हैं, 36,000 और 36,000, और दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आता है 5250। तो 5250 क्या है हमारा, नेट प्रॉफिट। तो नोट टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, नाना और नानी में बांट देंगे, उनका रेशो दिया गया था इक्वल रेशो। तो 5250 को मैं अगर इक्वली डिवाइड करना है, मुझे क्या करना है, इसको डिवाइड बाई 2 करना है। तो डिवाइड बाई 2 करूँगा तो मेरा आंसर आता है 2625, वो यहाँ लिख देते हैं। और नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग, कैपिटल में। तो कैपिटल में जाके इसको ऐड कर देंगे, ऐड नेट प्रॉफिट 2625। आउटर कॉलम में लिख देते हैं 5265। सारी पोस्टिंग हो गई हमारी, सारे खत्म हो गए। अब क्या करना है, बैलेंस शीट को टैली करना है। बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड क्या होना चाहिए, आपका सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल आता है 1,44,750, 1,44,750। तो इस तरह से हमारा बैलेंस शीट टैली होता है। वर्किंग नोट डेट वगैरह पे ध्यान देना है आपको। होप सो देयर विल बी नो डाउट। थैंक यू स्टूडेंट।